दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैथ्स में कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो रिपीट प्रश्न करते हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें हम शामिल किए हैं और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए आपको आसान तरीका भी बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। देखिए फॉर्मूला ये है दोस्तों n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन है 10 मित्र बोले, 20 मित्र बोले, 50, 100 कुछ भी बोले डायरेक्ट आंसर आता है। n की जगह दोस्तों क्या रखेंगे, कितने मित्र हैं, कितने मित्र हैं दोस्तों 10 मित्र है। ठीक है, अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, n की जगह आप रखेंगे 10। ठीक है, 10 ब्रैकेट में फिर होगा 10 माइनस 1। ठीक है, बटा क्या होगा दोस्तों 2। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 और 10 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे दोस्तों 10 गुने 9। ठीक है, ये हो जाएगा ना, गुने ये 9 और बटा क्या होगा दोस्तों 2। कटा लीजिए, 2 पच्चे 10, 9 पच्चे क्या होगा दोस्तों 9 पच्चे 45। तो टोटल कितने बार हाथ मिलेंगे दोस्तों 45 बार हाथ मिलेंगे। देखिए 45 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये जो फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। आप क्या करेंगे कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये n इंटू n माइनस 1/2 ये था ना, तो ये आप क्या करेंगे 10 है, 10 में से 1 कम कर दीजिए। ठीक है, यानी कि n माइनस 1 यही होता है ना, 10 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 9 और बटा 2 कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 2 पच्चे 10, 5 9 क्या होगा दोस्तों 45। टोटल कितनी बार हाथ मिलेंगे 45 बार हाथ मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए लिखे, आपको पेपर में इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। पेपर में आप क्या करेंगे दोस्तों 10 गुने 9 डायरेक्ट बोलेंगे, 10 9 90, 90 का आधा कर देंगे 45, डायरेक्ट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, क्या हम आपको बता दें होमवर्क के तौर पे है, यहाँ पे अगर 20 मित्र रहे तो आंसर क्या होगा आप सबको कमेंट करके बताना है। ठीक है, यहाँ पे अगर 20 मित्र बोले और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, इसका आंसर आप सबको कमेंट करना है। सबको हम देखेंगे कितने लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, ये होमवर्क के तौर पे, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्रश्न को पहले पढ़िए। देखिए बहुत आसान तरीका है। प्रश्न है दोस्तों यदि a/b बराबर 3/4, c/b, यहाँ पे b/c नहीं है, c/b उल्टा लिखा है। आप समझ रहे होंगे b/c, ऐसे ना समझिएगा, ये उल्टा लिखा है। कोई पेपर में भी ऐसे ही आता है या b/c भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा है c/b = 5/4, c/d यानी c अनुपात d बराबर 10/9 ये दिया है। तो a/b/c/d क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे सॉल्व होता है, यहाँ बोल रहा है a/b। देखिए यहाँ पे पूछा गया, पहले प्रश्न में देख लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। a/b/c/d यानी चारों संख्याओं का अनुपात रेशियो पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो होगा पहला ही ऑप्शन देखिएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, इस तरह से समझिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है पहला देखिए a/b बराबर 3/4 बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या ये 8:6 है, ये a/b है। ठीक है, समझिएगा क्या ये 3:4 होगा, नहीं होगा। 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 4:3 हो रहा है, 3:4 नहीं हो रहा
है, तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी 8:6 है, ये भी 4:3 होगा, यहाँ पे 3:4 है, ये भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए 6:8 है, तो ये देखिए 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, ये कटेगा ना, तो 3:4 होगा, और A:B की जगह पे 3:4 दिया है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे पहला तो हो गया, अब देखिए C:B दिया है 5 क्या दिया है दोस्तों 4, लेकिन यहाँ पे A:B:C:D ऐसे पूछा है, तो यहाँ पे जो C:B है, ध्यान दीजिएगा, ये C:B है, इसको आप B:C करेंगे, अगर इसको आप ऐसे B:C के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, ये 5:4 है ना, देखिएगा 5:4 है, तो इसको भी पलट देंगे, ये 4:5 हो जाएगा, यही होगा ना। तो B:C ही हमें बताना है, क्योंकि A:B:C पूछ रहा है, A:D पूछ रहा है, इस तरह से पूछ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, A:B:C:D, डायरेक्ट सीधा सीधा पूछा है, उल्टा नहीं पूछा, उल्टा पूछता तो हम उल्टा देखते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम पहला देख चुके थे, हो गया। अब यहाँ पे बी और सी के रेशियो देखेंगे, तो 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, समझने का प्रयास करिएगा तो समझ जाएंगे। देखिए, यानी कि 4:5 ये हो रहा है, समझ में आया। चलिए, यहाँ तक तो सही है। अब देखिए C:D क्या दिया है दोस्तों, 10:9 दिया है, तो C:D की जगह पे 10:9, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10:9 है, यहाँ पे C:D है ना, तो ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया, तो C:D की जगह पे क्या है दोस्तों, देखिए 10:9 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, प्रश्न का आंसर मात्र 2 से 3 सेकंड में दोस्तों दे देंगे, इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं करना है, 2 से 3 सेकंड में, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करना है। ठीक है, देखिए, ठीक है, ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे, और भी ज्यादा हम आपको होमवर्क भी दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम अब इसकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट भी दे देंगे। ठीक है, तो पहले क्या करिए दोस्तों, प्रश्न को समझने का प्रयास करिए, प्रश्न को नोट जरूर किया करिए, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, यहाँ पे 9:10 दिया है C:D की जगह पे, यहाँ C:D की जगह 10:9 है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन से ही ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है और सेकंडों में आंसर आता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन भी हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष होगा, तो शेष कितना बचेगा, ये पूछ रहा है। देखिए, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप देखेंगे, यहाँ क्या 11 से ये संख्या विभाजित है 121, हाँ 11 बार में ये विभाजित है। ठीक है, जब ये विभाजित है तो इस प्रश्न का हम आंसर दे सकते हैं। कैसे देंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बोल रहे हैं शेष 25 बचता ना, इसी 25 को, शॉर्ट ट्रिक है समझिएगा, इस 11 से विभाजित कर दीजिए, जो शेष आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। 11 से भाग करिए दोस्तों, 11 दूना के 22, 11 दूना के क्या होगा 22, 25 में से 22 कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, घटाएंगे तो 3, शेष में क्या बचा दोस्तों, 3 बचा, तो यही पूछ रहा है शेष क्या होगा, ये बोल रहे हैं ना, तो 3, देखिए 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, एक बार और समझाता हूं, कुछ नहीं करना है, आप 25 को ना 11 से भाग करिए, तो आप ओरल कर सकते हैं, 11 दूना के 22, शेष में क्या बचेगा 3, और 3 ऑप्शन नंबर डी में है, यही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइएगा। आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, जब जुड़े रहेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल है, इसे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। कुछ नहीं है प्रश्न में, यहाँ पे क्या दिया है, लड़का और लड़कियों का अनुपात दिया है, यानी कि बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया है। रेशियो क्या है, 3:2, ये 3:2 ये है। बोल रहा है
लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो में कितना ज्यादा है दोस्तों, 3 2 से कितना ज्यादा है, इसी प्रकार से ना लड़कों का रेशियो 3 है, लड़कियों की 2 है, तो कितना ज्यादा है, 1 रेशियो ज्यादा है। और संख्या में कितना ज्यादा है दोस्तों, 500 ज्यादा है। तो 1 रेशियो बराबर हम क्या बोल सकते हैं, 1 रेशियो बराबर 500। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 500। पूछ क्या रहा है दोस्तों, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। लड़कियों का रेशियो क्या है दोस्तों, 2। तो 1 रेशियो बराबर 500, तो 2 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा, 5 गुना के 10 यानी कि 1000। 2 रेशियो बराबर क्या होगा, 1000। और यही 1000 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1000 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लड़कियों की संख्या पूछा है, पूछे लड़कों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, लड़कों का जो रेशियो है दोस्तों वो 3 है, तो हम बताते दोस्तों 3 रेशियो बराबर क्या होगा, 1 रेशियो बराबर 500, तो 3 रेशियो बराबर 500 गुने 3, यानी आंसर क्या होता दोस्तों, 1500। ये होता आपका, सॉरी 1500 होता, कितना होता, 1500 होता है, 1500 हो जाता है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है दोस्तों, लड़कियों का पूछा है, तो 2 रेशियो, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो गया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में वीक हैं तो टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। इस चैनल पे तो हम बेसिक से पढ़ा ही रहे हैं, और दूसरे वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे भी दोस्तों हम मैथ बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम फिनिशर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में है। आप चाहे तो दोस्तों यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। ठीक है, उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वहां पे बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक कंप्लीट किया हूं, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया हूं। ठीक है, और परसेंटेज की भी दोस्तों वहां पे फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से भी जुड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। बस क्या करना है, आपको प्रश्न को समझना है, अच्छे से समझिए, हमसे जुड़े रहेंगे, आप लोग एग्जाम में टॉप करेंगे। ठीक है, अच्छे से पहले पढ़िए प्रश्न। देखिए कह रहे किसी, देखिए ये प्रश्न हम आपको बता देना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम देंगे, रेलवे के एग्जाम देंगे, अगर आप बैंक का भी एग्जाम दे रहे हैं या अदर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं स्टेट लेवल की, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। और ऐसे प्रश्न में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, ऐसे प्रश्न हम आपको पहले भी कराए और फिर से करा रहे हैं। देखिए बहुत आसान तरीका प्रश्न है दोस्तों, किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हुए। यदि 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए। देखिए ऐसे प्रश्न में दोस्तों हमेशा क्या पूछता है, दोनों विषयों में ज्यादातर क्वेश्चन, ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सारे टाइप के करा देंगे, और उस सेकंड वाले चैनल पे भी कराए हैं। समझिएगा पहले, यहाँ बोल रहे हैं दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल का पूछ रहा है, दोनों विषयों में पास का भी पूछ सकता है, या दोनों विषयों में पास का परसेंटेज भी संख्या दे सकता है, इतने स्टूडेंट पास हुए या इतने स्टूडेंट फेल हुए, ऐसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों विषयों में कि फेल पूछ रहा है। ठीक है, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो फेल कभी भी पूछेगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले में फेल रखेंगे, पहले विषय में, दूसरे में भी फेल, और जस्ट इसके अपोजिट तीसरे में पास। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे परसेंटेज को, इसमें से 100 घटा देंगे, दोनों विषयों में फेल का परसेंट आ जाएगा। तो देखिए 20% छात्र विज्ञान में और 15% छात्र गणित में फेल ही दिया है, तो इसको आपको कन्वर्ट नहीं करना। अगर पास दिया होता तो 100 से घटा के हम करते। ठीक है, यहाँ पे जब फेल दिया है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 20% प्लस क्या है दोस्तों 15%, ये भी फेल है, प्लस 15%, और यहाँ पे 73% की जगह क्या रखना है, पास। तो यहाँ पे लिखा है 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए, यहाँ पास ही दिया है, तो कुछ भी नहीं करना है, बस इसको क्या करना है, जोड़ देना है। 73% हो गया। अब इन तीनों में से क्या करिए दोस्तों, 100% घटा दीजिए। कितना घटाना है दोस्तों, 100% घटाना है, 100 है, ध्यान दीजिए। देखिए 20-15 दोस्तों क्या होगा, 20-15 35, और 35 में दोस्तों 73 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 35 में जब 73 जोड़ेंगे तो 108 होगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 108%, और इसमें से क्या करिए दोस्तों 100% घटा दीजिए, तो आंसर क्या होगा दोस्तों 8%। ये क्या होगा दोस्तों आपका 8%, ये आपका आंसर हो गया। यानी प्रश्न पूछ क्या रहा था, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो आंसर आपका होगा 8% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है, तो देखिए
इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। बस हम आपको समझाने के लिए दोस्तों इतना लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाए। आप चाहते तो दोस्तों 20, 15, 73 डायरेक्ट जोड़ते, 100 घटा लेते, ओरल आंसर देते 8%। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अच्छा लगा है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब कैसे करना है हम आपको बता दें, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा वहां पे क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल आइकन का सिंबल होगा उसे भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन। जितने भी दोस्तों हम इंपॉर्टेंट वीडियो देंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए, अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर